अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शंबानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुँचाता हूँ, आज भी आप तक खबरें पहुँचाऊँगा, खबरें शेयर करूँगा सिंध से। सिंध में अफरा तफरी मचा हुआ है और इस वजह के लिए कि कारपोरेटिव फार्मिंग और दूसरी जानिब 6 नहरों के खिलाफ जो लोग सड़कों पर निकल आए थे उनके खिलाफ वकला ने एहतजाज दिया। वकला के एहतजाज के बाद कांग्रेस पार्टियां और दीगर अपोजिशन ने बड़ा एहतजाज किया, लेकिन एहतजाजों में कोई असर ना पड़ा। 2 दिन कबल जो मोरो बाईपास पे धरना दिया गया था कांग्रेस पार्टियों ने, वहाँ जो है 2 बंदे शहीद हो गए हैं। कौमी कारकुन जिसमें जाहिद लुंड और जो है जाहिद लगारी और इरफान लगारी। यूं हुआ कि जाहिद लगारी का जो है लाश रोड पर रखकर कांग्रेस पार्टियों ने एहतजाज दिया, धरना दिया। वहां पुलिस ने सीधी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में लोगों मुश्तइल हो गए, लोगों ने गाड़ियों को जलाया और दूसरी जानिब जो है वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार के घर को भी जला दिया। मुश्तइल अफराद ने और इसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए और काफ़ी घायल भी हुए, और उसके बाद जो ज़ख्मों का ताब न लाता हुए जो है इरफान लगारी भी शहीद हो गया। इरफान लगारी शहीद होने के बाद वर्षा के हाथों लाश नहीं दिया गया, लेकिन अलमनाक वाक़या ये हुआ कि इरफान लगारी का लाश जो है पुलिस ने लापता कर दिया। सिंध में पहली बार जो है ये एक्सीडेंट हुआ है, सिंध में पहली बार ये वाक़या पेश आया, सिंध में पहली बार ये वाक़या रूनुमा हुआ कि इरफान लगारी का जो है लाश लापता किया गया। वहीं लोगों को तो लापता किया जा रहा था, जिंदा इंसानों को तो लापता किया जा रहा था। अभी सिंध में ये रवाज आके टपक पड़ा कि अभी लाश भी लापता किए जाते हैं। अभी लाशों के बाद वहाँ मोरू में कर्फ्यू नाफिज है। कई अजला की पुलिस, 10 अजला की पुलिस, बख्तरबंद गाड़ियाँ और SSPs, 10 अजला के SSPs वहाँ मौजूद हैं। इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू का समय है, वहाँ लोगों के आने जाने के रास्ते बंद हैं मुकम्मल। लगारी गोट जो है उनके ऊपर पुलिस का पहरा है, चारों तरफ जो है पुलिस ने घेर डाला है उन गांवों को, उन लोगों को। इरफान लगारी, शहीद इरफान लगारी के लाश को अभी तक वर्षा के हवाले नहीं किया गया। यह थी आज की खबर। मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शंबानी को। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।